मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज के रविवार के 10 मई 2026 के संपूर्ण और विस्तृत महापंचांग को लेकर मैं उपस्थित हूं। इसमें हम जानकारी लेने वाले हैं आज पूरे दिन में कितने मुहूर्त अच्छे या बुरे बन रहे हैं, सभी मुहूर्तों की एक एक करके चर्चा करेंगे और साथ ही आज के महा उपाय की भी चर्चा करेंगे। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा या फिर आप आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न कर पा रहे, किसी काम को करने के लिए जाते हैं, खुद पे ही विश्वास नहीं होता है, हमेशा ही आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस जो आपका लूज रहता है और पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, तो इन सभी चीजों के लिए क्या उपाय आपको आज करने चाहिए, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज के संपूर्ण पंचांग की हम चर्चा करना आरंभ करें, इससे पहले आइए उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं, यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। आइए अब जानते हैं रविवार 10 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को। आज विक्रम संवत 2083 है, शक संवत 1948, कली संवत 5128। ऋतु ग्रीष्म ऋतु रहने वाला है, आयन उत्तरायण, माह पूर्णिमा अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास, अमावस्या अनुसार वैशाख मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी वैशाख मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा। तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तिथि आज अष्टमी रहने वाली है, दिन के 10:07 तक, तदुपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा रात्रि के 8:23 तक, तदुपरांत सद्भिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। कर्ण कौलव रहेगा दिन के 10:07 तक, तदुपरांत तैतिल कर्ण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 10:09 तक रहने वाला है, तदुपरांत गर कर्ण आरंभ होगा। योग आज का ब्रह्म रहने वाला रात्रि के 10:09 तक, तदुपरांत ऐन्द्र योग आरंभ हो जाएगा। आइए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आज मेष राशि में रहेंगे, चंद्रमा मकर राशि में। मकर राशि में चंद्रमा सुबह के 7:50 तक ही रहेंगे आज, तदुपरांत चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राशिफल वाले वीडियो में जब हम आज का राशिफल जानेंगे तो कुंभ राशि के हिसाब से ही जानेंगे। सूर्य नक्षत्र भरणी नक्षत्र, सूर्योदय सुबह के 5:33 पे, सूर्यास्त शाम के 7:01 पे होने वाला है। चंद्रोदय की बात कर ले रात्रि के 1:45 पे और चंद्रास्त दिन के 12:22 पे होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:08 से लेकर सुबह के 5:33 तक। इस समय में कुछ भी अध्ययन से संबंधित कार्य करेंगे आप तो उसमें आपको सफलता लगती है, जल्दी चीजों को सीखते हैं और आप करियर में आगे बढ़ते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:44 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ करना है तो कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता लगती है। विजय मुहूर्त दिन के 2:32 से लेकर दिन के 3:26 तक। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता लगेगी। गौतली मुहूर्त शाम के 6:49 से लेकर रात्रि के 7:13 तक। इस समय घर में कुछ चीजों की सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि घर में झाड़ू या पोछा इस समय नहीं लगाना चाहिए, इससे पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए। घर का कोई व्यक्ति इस समय भोजन नहीं ग्रहण करे और ना ही सोए रहे। ये सबसे उत्तम समय होता है भगवान की आरती पूरे परिवार सहित गाने का। प्रदोष काल शाम के 7:01 से लेकर रात्रि के 9:07 तक रहने वाला है। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। भगवान शिव की उपासना करते हैं इस समय में तो भगवान शिव की कृपा जल्द ही आप पे बनती है। निश्चित काल रात्रि के 11:56 से रात्रि के ही 12:38 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का एक मुहूर्त होता है, कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति की चर्चा कर लें। आज का शुभ समय दिन के 1:58 से लेकर दिन के 3:39 तक। चढ़ समय सुबह के 7:14 से लेकर सुबह के 8:55 तक। लाभ समय सुबह के 8:55 से लेकर दिन के 10:36 तक। अमृत समय दिन के 10:36 से लेकर दिन के 12:17 तक रहने वाला है।
शुभ चौघड़िया की स्थिति हमने जान ली। अब आइए थोड़े अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शुभ के साथ अशुभ की भी जानकारी रखनी उतनी ही जरूरी है। तो राहु काल शाम के 5:20 तक शाम के 7:01 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल दिन के 3:39 तक शाम के 5:20 तक रहने वाला है। इस समय में भी कोई नया कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर हर रोज ही पश्चिम दिशा की तरफ आपका यात्रा होता है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी खास प्रयोजन से और आज ही जाना है तो ऐसी यात्रा से बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है, जाना ही पड़ेगा, तो क्या करें, आजकल शुभ खाद्य पान, उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लें और साथ ही नासिका का जो भी स्वर चल रहा है, नाक में देर से भी सांस ले रहे हैं आज, उस समय यात्रा के समय वो वाला पैर मुख्य द्वार से पहले निकालना है। अपनी यात्रा आरंभ करनी है और भगवान का ध्यान करते हुए आपके कार्य जरूर बनेंगे। आइए जान लेते हैं आज विशेष क्या रहने वाला है। तो व्रत त्योहार में आज श्री शीतला अष्टमी का व्रत रहने वाला है। साथ ही त्रिलोचना अष्टमी भी रहने वाला है। अग्निवास की बात करें तो अग्निवास आकाश में है दिन के 10:07 तक। तदुपरांत अग्निवास पाताल में हो जाएंगे। दोनों ही अग्निवास जो है वो अच्छे नहीं है। जो आकाश में होते हैं तो प्राणनाशक और अशुभ होते हैं, और जब पाताल में होते हैं तो धन का नाश होता है, ये भी अशुभ होता है। पंचक सुबह के 7:51 से आज आरंभ हो रहा है। ये तो थी आज के विशेष बात। अब आइए लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में बात करेंगे पहले लग्न मेष लग्न की, जो कि सुबह के 4:17 से लेकर सुबह के 5:54 तक रहने वाला है। वृष लग्न सुबह के 5:54 से लेकर सुबह के 7:49 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:49 से लेकर दिन के 10:04 तक। कर्क लग्न दिन के 10:04 से लेकर दिन के 12:24 तक। सिंह लग्न दिन के 12:24 से लेकर दिन के 2:42 तक। कन्या लग्न दिन के 2:42 से लेकर शाम के 4:59 तक। तुला लग्न शाम के 4:59 से लेकर रात्रि के 7:19 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 7:19 से लेकर रात्रि के 9:38 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:38 से लेकर रात्रि के 11:42 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:42 से लेकर रात्रि के 1:25 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 1:25 से लेकर रात्रि के 2:52 तक। और आज का मीन लग्न रात्रि के 2:52 से लेकर अगले दिन सुबह के 4:17 तक रहने वाला है। ये तो हो गई लग्न की स्थिति। आइए अब उस महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं, जिसके आपके अगर पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं रहे, आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहे तो उसमें काम आए। और अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे तो भी आपको ये उपाय करने चाहिए। इन सभी चीजों के लिए आपको रविवार का दिन सेलेक्ट करना है। रविवार को लाल गाय को गुड़ खिलाना है। गुड़ के साथ में अगर आप भिगोया हुआ गेहूं भी खिलाते हैं गाय को तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। और जब भी गाय को ये खिला रहे होते हैं तो उस समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप, मानसिक जाप करना है, मन ही मन करना है। और गौ माता को ये सभी चीजें गुड़ और भिगोया हुआ गेहूं खिलाना है और मन ही मन ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। ये जो काम करना है आपको सूर्योदय के बाद 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही करना है। अर्थात आप मोटा मोटा समझ लीजिए 9 बजे से पहले ही आपको ये काम करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार सूर्य का संबंध जो है पिता और पूर्वजों से होता है। नियमित रूप से अगर हर रविवार को ये काम करते हैं आप तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। कुंडली में मौजूद जो पितृ दोष होते हैं उसमें ये प्रभाव करते हैं। पिता और पुत्र के संबंध सुधरते हैं और पिता का सहयोग आपको पूरे जीवन में मिलता है। तो मित्रों ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता।